दोस्तों आज जो कहानी है वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये हकीकत है, भयानक, दर्दनाक और आंखें नम कर देने वाली हकीकत। बातें हैं 12 जून 2025 की। जगह अहमदाबाद एयरपोर्ट और वक्त दोपहर 1:38। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेकअप करती है। डेस्टिनेशन है लंदन। लेकिन दोस्तों टेकअप के महज 30 सेकंड बाद आसमान से आई आवाज़, मैंडे मैंडे, नो ट्रस्ट लसिंग पावर। पायलट ने जैसे ही ये शब्द बोले, जमीन पर मौजूद हर सिस्टम का अलर्ट हो जाना था। लेकिन उससे पहले ही जो होना था वो हो गया। 625 फीट की ऊंचाई से विमान गिर पड़ा। गिरा कहाँ? BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और कैंटीन के बीच। नतीजा 241 लोगों की मौत, 28 लोग जमीन पर भी मारे गए। अब इस त्रासदी के बीच जब सब कुछ राख हो चुका था, लाशों का ढेर था, तब वहाँ से एक आवाज़ आई, मैं जिंदा हूँ। अरे यही है हमारे कहानी का नायक, विश्वास कुमार रमेश। सीट नंबर 11A। वो सीट जो शायद उस दिन भगवान की तरफ से भेजा गया एक सुरक्षा कवच बन गई। मैं कूदा नहीं था, फेंका गया था। विश्वास बताते हैं मैंने कोई बहादुरी नहीं की। मैं इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा था। जैसे ही धमाका हुआ, एक झटका लगा और मैं सीधा बाहर जा गिरा। मेरे चारों ओर आग थी, लेकिन मैं बाहर था। मैं कूदा नहीं था, मुझे फेंका गया था। अब आप सोचिए, ऐसा हादसा जिसमें 241 लोग ख़त्म हो गए, वहाँ एक अकेला आदमी बचा, तो क्या महसूस करता होगा। लेकिन दोस्तों कहानी यही नहीं रुकती। विश्वास ने अस्पताल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में वो क्या कहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उस पायलट में था, मैं बच गया, लेकिन अब हर पल लगता है कि मेरी मौत किसी और की लापरवाही की वजह से टल गई। क्या हम भारत में सिर्फ लकी होकर जिंदा रहते हैं? मुझे जवाब नहीं चाहिए। मुझे गारंटी चाहिए कि अगली फ्लाइट में बैठा यात्री मैं नहीं बल्कि आपका कोई करीबी होता। तो भी क्या यही होता? लगाना सीधा दिल पे। अब सवाल ये उठते हैं दोस्तों। प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, VTANB। 11 साल पुराना विमान था। पिछले महीने ही 2 बार इसके थ्रस्ट में गड़बड़ी रिपोर्ट हुई थी। फिर भी उड़ान क्यों? क्या इसलिए क्योंकि ये एक VIP फ्लाइट मानी जा रही थी? क्या DGCA की रिपोर्ट सिर्फ कागज़ों में क्लियरेंस देती है? क्या मुनाफे के लिए ज़िंदगी भी दांव पर है? सवाल पूछना चाहिए दोस्तों। क्या विश्वास जैसे सर्वाइवर को सरकारी भाषण और PR मेलों में जवाब मिलेगा? क्या सिर्फ एम्स में इलाज देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी? क्या एयर इंडिया को एक बार फिर जवाबदेही ठहराया जाएगा, या फिर जांच जारी है कि चादर डाल दी जाएगी? इसमें दोस्तों DGCA, AIB और इंटरनेशनल एजेंसियाँ सब कह रही है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, उसकी जांच होगी, लेकिन वो रिपोर्ट 6 महीने में आएगी। तब तक 241 परिवार इंतज़ार करेंगे और विश्वास कुमार रमेश हर रात उस धमाके के गूंज से डरते हुए जिएंगे। आखिर बात में एक ही बात बोलूँगा। विश्वास ने एक लाइन कही, मुझे जिंदा रखो या मार दो, लेकिन ये तय करो कि अगली फ्लाइट में मेरी जैसी किस्मत किसी और को ना चाहिए हो। अरे यही है इस स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा कड़वा सच। और यह हादसा फ्लाइट का नहीं है, ये सिस्टम का था, जिसमें टेक्नोलॉजी से ज़्यादा लापरवाही थी, जवाबदेही से ज़्यादा चुप्पी थी और इंसानियत से ज़्यादा प्रोटोकॉल थी। दोस्तों हम आपको सच्चाई बिना चीखे, बिना डर के बताते रहेंगे, क्योंकि कहानी वही ख़त्म नहीं होती जहां आप रो पड़ते हैं। कहानी तब शुरू होती है जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं।